हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हो कि जो हम कैश में सेल करते हैं उन कस्टमरों की डिटेल हम बीजी में फीड कर सकें और जब भी हम उनकी रिपोर्ट देखें तो कैश कस्टमर्स की भी हम जो सेल है वो काउंट कर सकें बीजी के अंदर। तो ये जो ऑप्शन आता है बीजी में जब अपन सेल करते हैं, यहाँ पे किसी भी वाउचर को अपन जैसे सेल ऐड करते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे पार्टी में केस सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक विंडो अपेयर हो जाती है, बिलिंग शिपिंग डिटेल हम इसे बोलते हैं। तो ये विंडो हम कैसे इनेबल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इसका क्या क्या यूज है, आज मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इस ऑप्शन को हम बीजी के अंदर कैसे इनेबल करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना। इसमें आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना है। यहाँ पे सेल्स में यदि आपने कोई इनेबल करना है तो सेल्स में आप सेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे मैन सेलेक्ट कर लेना। जिस भी सीरीज में आपको ये कॉन्फ़िगर करना है वो सीरीज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। यदि आपके एक से ज़्यादा सीरीजेज यहाँ पे बनी हुई है तो वो सीरीजेज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। देन यहाँ पे वाउचर सीरीज वाउचर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आपके पास हाईलाइट हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास इस तरह से बॉक्स नजर आएगा। इसमें आपको सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल्स करके लिखा हुआ आएगा। आपको इस ऑप्शन को यस कर देना है। जैसे ही यस करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। एक तो होता है ऑल पार्टीज, एक होता है वन ओनली कैश एंड बैंक की। ये जो ऑप्शन एप्लीकेबल होगा वो ओनली कैश एंड बैंक का अपन सिलेक्ट करेंगे तभी शो होगा, या फिर आप ऑल पार्टीज पे भी इसको एप्लीकेबल कर सकते हो। इन दोनों का यूज भी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों का यूज हम ऑप्शन में कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेपरेट स्पेसिफाई की फील्ड। इट मीन्स जब अपन जैसे किसी वाउचर में एक कस्टमर का नाम फीड कर दिया, अगर वही कस्टमर दोबारा आता है तो उसका नेम ऑटोमेटिकली जो अपने पास बैक डेट में जो डेटा सेव है उसी में से वो सॉफ्टवेयर जैसे ही हम उसका नाम डाले या फिर मोबाइल नंबर डाले या ईमेल आईडी डाले तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी डिटेल बिजी पिक कर ले। तो इस ऑप्शन का मतलब ये है कि की फील्ड, मतलब की फील्ड में हम यदि किसी के मोबाइल नंबर यदि टाइप कर देते हैं, टाइप करने के बाद जैसे ही मोबाइल नंबर पे एंटर करेंगे तो यदि उसकी डिटेल अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से सेव है तो डेटा जो है वो बैक डेट में से ऑटोमेटिक पिक कर लेगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर फील्ड की फील्ड को मैं मोबाइल नंबर सेलेक्ट करता हूँ, बिकॉज मोबाइल नंबर सबके यूनिक होते हैं, ठीक है। नेम सबसे ज्यादा मेल्स हो सकते हैं बट मोबाइल नंबर यूनिक होता है, इसलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको रिकमेंडेड करूंगा। के बाद आपको जीएसटी रिपोर्ट, ये यहाँ पे आपको इसमें 3 ऑप्शन शो होंगे। 3 ऑप्शन इसलिए शो होंगे क्योंकि आज इन वाउचर तो होता है कि आप ये वाउचर के अंदर ही पूछे कि अब जो बिलिंग शिपिंग डिटेल जो ओपन हुई है इसके अंदर जीएसटी रिपोर्ट बेस में आपको क्या सिलेक्ट करना है। एज पर पार्टी मास्टर बिलिंग शिपिंग डिटेल्स के अंदर जो अपन ने जीएसटी नंबर डाला है ये क्लेम उनको मिलेगा तो फिर पार्टी मास्टर को मिलेगा। तो ये उसके लिए होता है कि आपको जीएसटी रिपोर्ट के अंदर ये किसके जीएसटी नंबर पीस का इनपुट जाएगा। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जब हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन में सेल्स में ऐड करते हैं कोई भी बिल, ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है। वाउचर नंबर मैंने डाल दिया अभी। एप्लीकेबल फॉर में हमने केस एंड बैंक सिलेक्ट किया था। जीएसटी रिपोर्ट बेसिस में हमने एज पर पार्टी मास्टर और हमने आस्क इन वाउचर सिलेक्ट करा था। तो उसने देखिए यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट में हमें पूछ लिया यहाँ पे एज पर पार्टी मास्टर करना है या फिर बिलिंग शिपिंग डिटेल के अंदर जो हम डिटेल भरेंगे उसके लिए हमें ये क्लेम करना है। केस वाली पार्टी के पास यदि जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे बिलिंग शिपिंग डिटेल्स कर सकते हो। देन यहाँ पे रजिस्टर्ड आप करोगे। रजिस्टर करने के बाद यदि कोई मोबाइल नंबर आपकी इसमें पहले से सेव है तो उसका ये मोबाइल नंबर इस तरह से पिक कर लेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर से ही पूरा डेटा उसका पिक कर लेगा। अगर उसके मोबाइल नंबर अलग है तो यहाँ पे आप उसके मोबाइल नंबर डाल सकते हो। डालने के बाद यहाँ पे उनका नाम, एड्रेस, देन यहाँ जीएसटी डिटेल की जो जीएसटी डिटेल आप यहाँ पे डालोगे ना तो ये आपका B2B ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये आपका जीएसटी R1 में शो हो जाएगा जो B2B ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि अपन ने ये रजिस्टर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करके जीएसटी रिपोर्ट बेसिस में हमने बिलिंग शिपिंग डिटेल्स सिलेक्ट कर रखी है। डेटा जो बीजी पिक करेगा वो बिलिंग शिपिंग डिटेल्स के अंदर जो फीड कर रखे हमने, जो जीएसटी नंबर डाल रखे हैं, वो जो पेन जाएगा वो इनके नाम पे चला जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। इसका हम यूज ऐसे भी कर सकते हैं जैसे किसी पार्टी को हम माल सेंड कर रहे हैं बट वहाँ पे एक हमने डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे हैं, लेकिन उसके थ्रू जो बिलिंग जो बनेगी वो उस डिस्ट्रीब्यूटर के नेम से बनेगी, बट माल जो जाएगा वो थर्ड पार्टी को जाएगा, मतलब डायरेक्ट रिटेलर को जाएगा। उसके लिए भी हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, मतलब कि बिलिंग
एंड शिपिंग डिटेल्स। बिलिंग तो किसी और को हो रहा है और शिपिंग किसी और के नेम पे हो रहा है, तो आप उसके लिए भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। तो आपको वापस से वहीं पे जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, सेल्स में, यहाँ पे सीरीज सेलेक्ट करनी है, किस सीरीज में अपने को ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना है, जहाँ पे एप्लीकेबल फॉर अपन ने सिलेक्ट किया था। तो फर्स्ट में अपन ने बताया था कि ये ओनली कैश एंड बैंक पे ही एप्लीकेबल, बट अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑल पार्टीज। ऑल पार्टीज में क्या होगा कि जब अपन, मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव करके अब वहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सेल में हम ऐड करेंगे, वाउचर नंबर हम डालेंगे, तो जहाँ पे जो भी हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं बी नाम से जो मैंने पार्टी बना रखी है, वो बी नाम से मैंने यहाँ पे पार्टी को सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये क्या होगा कि पहले तो ओनली ये कैश एंड बैंक में ही बैंक में ही शो होता था, बट अब ये पार्टी में भी शो होगा, मतलब ऑल पार्टीज पे शो होगा। ऑल पार्टीज पे आपको इस तरह से विंडो अपेयर होगी। इसमें आपको ये पूछेगा एज पर बिलिंग शिपिंग डिटेल जीएसटी रिपोर्ट बेसिस, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मतलब कि ये जो इसका इनपुट जाएगा वो किसको जाएगा, तो इनपुट जो क्लेम करेगा वो कौन करेगा। तो उसमें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, बीसी को बताना है कि इसका जो इनपुट क्लेम करेगा वो जीएसटी रिपोर्ट बेसिस सिलेक्ट करना है, पार्टी मास्टर या फिर बिलिंग शिपिंग डिटेल। मतलब कि बिलिंग शिपिंग डिटेल के अंदर जो हमने पार्टी सिलेक्ट की है, ये वो पार्टी क्लेम करेगी या फिर जो ये पार्टी सिलेक्ट कर रखी है वो पार्टी क्लेम करेगी। अभी यहाँ पे अपन बना रहे हैं कि बिलिंग किसी और के नाम से, मतलब जो जिसके नाम से बिलिंग जा रही है वो जीएसटी क्लेम कर सकता है, और जिसके नाम पे शिपिंग आ रही है वो उसके पास ये माल डिलीवर होगा। तो जिसके पास की गुड्स है, जो भी आपका गुड्स है, वो आप जहाँ पे डिलीवर कर रहे हो उनका जो नाम, पता, एड्रेस, उनकी डिटेल जो है वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जैसे उनका नाम, एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इससे होगा क्या कि बिलिंग तो हमारी किसके नाम पे हुई है, बी के नेम से, ठीक है, बट शिपिंग किसके नाम से हो गई, राम के नेम से। तो मैं यहाँ पे आपको बिल भी बना के बता देता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन इसको F2 करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये देखें जब बिलिंग अपनी प्रिंट होगी तो बिल के ऊपर बिलिंग और शिपिंग दोनों की जो एड्रेस, बिल 2 तो हो गया अपना, बी जो कस्टमर था, जो डेबिटर्स था उस पार्टी के नाम से जिस पे अपन ने बिल बनाया था, शिपिंग अपना राम के नाम पे चला गया। तो दोनों पार्टियों का अलग अलग अकाउंट है, एड्रेस भी अलग है, बट शिपिंग डायरेक्ट इनको चला गया, मतलब माल इनको चला गया डायरेक्ट, यहाँ पे नहीं जाके। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और डायरेक्ट जो है कस्टमर के पास माल पहुँच जाएगा, क्योंकि बिल पे अपना एड्रेस भी आ गया। तो इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जो बिलिंग हमने बनाई है, जो भी केस में बिलिंग अपन ने की है, उनकी रिपोर्ट हम कैसे देखें। तो ये जो बिलिंग शिपिंग डिटेल्स के अंदर हमने जो कस्टमर का नेम और मोबाइल नंबर वगैरह जो हमने डाले हुए हैं, इन मोबाइल नंबर्स को हम एक साथ कैसे देख सकते हैं, या फिर केस के कस्टमर्स को हम कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट बनाई हुई है। फेवरेट के अंदर में गया, सेल्स रजिस्टर में गया, ऑल्ड सेल टाइप, पार्टीज। तो यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट बना रखी है, सेल्स रिपोर्ट। यदि आपको ये रिपोर्ट चाहिए हो तो आप हमें कॉल करके एक बार पूछ सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे। देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट। उसके बाद अपन नीचे आएंगे, ओके करेंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको वो कस्टमर की डिटेल्स आपको पूरी शो होगी, ये किसके नाम से बिलिंग हुई है, इस तरह से पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे अभी ये केस वाला कस्टमर था तो ये अपन ने डायरेक्ट केस लिया था, केस आ गया। अभी वो लास्ट वाला वो जो वाउचर था वो ये वाला वाउचर था, तो बिलिंग शिपिंग डिटेल्स की जो इसकी डिटेल थी वो अपने को यहाँ पे शो हो गई। तो ये जितनी भी डिटेल्स आएगी वो सारी बिलिंग शिपिंग डिटेल्स के अंदर जो भी डला हुआ होगा वो आपको यहाँ पे, जो भी फीड आपने किया होगा बिलिंग शिपिंग डिटेल के अंदर, वो आपको यहाँ पे एज इट इज जो है वो इस तरह से रिपोर्ट में शो हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसके मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं, इनको एसएमएस करना है जब कभी भी, यदि आपको कोई स्कीम चलानी है, व्हाट्सएप पे आपको इनको सेल करना है, तो आप बिजी से वो चीज़ भी कर सकते हैं डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप का एड ऑन लेके। यदि आपको व्हाट्सएप का एड ऑन चाहिए तो वो आप कॉल करके हमसे एक बार डेमो लेके एक बार देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने इस वीडियो में जाना है कि बिलिंग शिपिंग डिटेल का हम बिजी में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू।